जिंदाबाद। शेरघाटी विधानसभा के डोभी में राजद के गद्दावर नेता सुरेंद्र कुमार सुमन उर्फ भगत यादव के नेतृत्व में निकाला गया राजद का रथ यात्रा। इसके पहले मेरा नाम है बादशाह खान और आप देखना शुरू कर रहे हैं भारत 24 नेशन। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के 17 महीने में कार्यकाल में क्या किया और साथ ही निकाले गए रथ यात्रा के बैनर पे लिखा है, आपने कहा, आपने किया और आप ही करेंगे। इसे शेरघाटी विधानसभा के हर मतदाताओं के घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि 2025 में आने वाला आगामी विधानसभा को इस रथ यात्रा से तेजस्वी यादव को कितना लाभ मिलता है। आइए सुरेंद्र कुमार सुमन उर्फ भगत यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज जो रथ निकाला गया, इसका क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। आज रथ निकालने का प्रथम उद्देश्य था 2025 बहुत हुआ नीतीश। हम लोग आज शेरघाटी विधानसभा में आगाज का शुरुआत किए हैं कि माननीय तेजस्वी यादव का आने वाला समय में मुख्यमंत्री बना करके छोड़ने का काम करेंगे। इसीलिए आज रथ निकाला गया। जी, कहाँ तक रथ निकाली गई? डोभी से चला है, पूरे विधानसभा का भ्रमण रथ का होगा। इसके पीछे क्या मुख्य उद्देश्य होगा सर? इसके पीछे उद्देश्य है कि जो 17 महीने में तेजस्वी यादव जी के द्वारा जो बिहार के लोगों को उपलब्धि प्राप्त हुआ है, वो सारा चीज़ उस पर अंकित है रथ पे। और जो उनका सोच है कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या क्या बिहार के लोगों के लिए दे सकेंगे, यही मैनिफेस्टो है उनका, उसी का है रथ निकाला हुआ। सदन में सम्राट चौधरी तेजस्वी यादव जी को क्या कुछ शब्द कह रहे हैं? सम्राट चौधरी जो है वो मानसिक स्थिति खो दिए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अब हमारी सरकार जाने वाली है, अब तेजस्वी जी की सरकार आने वाला है, इसलिए वो मानसिक स्थिति खो दिए हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं। वो तो जब वो भ्रमण पर निकलेंगे तो उनको पता चलेगा कि हमने क्या गलत किया है। सर, इस बार विधानसभा में 2025 में सर आपका जो आरजेडी है सर, कितने सीटों पर विजय प्राप्त करेंगे सर, क्या लगता है? महागठबंधन का बात कीजिए तो सरकार बनाने से ज्यादा सीट आने वाला है। शेरघाटी विधानसभा में वर्तमान विधायक मंजू अग्रवाल का कार्यकाल पे जनता यहाँ थोड़ा आक्रोशित है, इस पे क्या कहें? अब उनके बारे में हम लोग क्या कहें, उनका जो कार्यकलाप है उससे शेरघाटी के लोग अवगत हैं। हम लोग अपनी मुंह से कुछ कहेंगे तो अच्छा नहीं होगा। शेरघाटी विधानसभा को लेकर सर आरजेडी में से इनको टिकट मिलेगी, शायद क्लियर नहीं हो पाया सर, इसके लिए क्या? हम लोगों का मांग है कि क्षेत्रीय लोग हों और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो काफ़ी दिनों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, वही हम लोगों का बीच का उम्मीदवार होगा। तेजस्वी जी के द्वारा कौन कौन सी ऐसी योजना जो है से लागू करने वाले हैं, उनका कुछ ऐसा योजना को लेकर? सबसे पहला है माई बहन मान योजना। महिलाओं को 2500 रुपया दिया जाएगा पर मंथ। 200 यूनिट बिजली फ्री किया जाएगा। और जो छात्र है, जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो अभ्यर्थी होंगे, उनका गाड़ी भाड़ा सब माफ़ होगा। फॉर्म भरने का पैसा माफ़ होगा। ये सब बहुत सारी उपलब्धि है जो हमारे अध्यक्ष महोदय आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। वर्तमान सरकार ने सर विधानसभा में अपराधी का मनोबल बढ़ता जा रहा है सर, इसके क्या कहें? ये तो है कि पुलिस जो है वो दारू और बालू पे केंद्रित है। घटनाएं घट रही है, उसका उजागर करने में असक्षम है यहाँ की प्रशासन। और पूरे बिहार में जो स्थिति है, सचमुच कहा जाए तो जंगल राज अभी दिखाई दे रहा है। बीजेपी वाले तो कहते थे आरजेडी का 90 के दशक को याद करके आज भी जंगल राज को याद दिलाते हैं। तो इसलिए कहते थे बीजेपी के लोग जंगल राज, क्योंकि दबे कुचले लोगों का शासन था, तो उनको लगता था जंगली लोग शासन में बैठ गए हैं, इसलिए वो जंगली राज का नाम देते थे। लेकिन असल में जंगल राज इस बार है जो दिखाई दे रहा है। इतना एक्टिव क्यों है सर? भ्रष्टाचार को लेकर क्यों नहीं एक्टिव सर राजद? सवाल है कि वोट कटने वाली बात है। गरीब गुरबा बहुत सा बिहार के लोग रोजी रोजगार के चक्कर में यहाँ से बाहर हैं। अब उनको लाना बुलाना बहुत मुश्किल का बात है, इसलिए हमारी पार्टी विरोध कर रही है। आज आपकी रथ यात्रा में कितने लोग शामिल हुए हैं? हमारे रथ यात्रा में लगभग आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता
जो पद पे हैं सारे लोग यहाँ थे पूरे विधानसभा के। आमस के प्रखंड अध्यक्ष थे, आपके सिरघाटी के अध्यक्ष हैं, डोभी प्रखंड के अध्यक्ष हैं, हमारे मुखिया जी लोग हैं, सभी पंचायत समिति लोग हैं, बहुत सारे लोग थे, गणमान्य लोगों की उपस्थिति था। क्या लगता है सर, राजद की तरफ से अगर टिकट मिलती है तो कितनी वोट लाने होगी सर? राजद का जीत पक्का है, बशर्ते क्षेत्रीय हो और दल के लोग हों तो जीत पक्का है। बहुत उम्मीद है इनसे। आज रथ यात्रा जो निकाली गई, क्या कहना चाहेंगे इस रथ यात्रा को लेकर के? क्या मकसद था रथ यात्रा निकालने का? देखिए, जो रथ यात्रा है, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व जो हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं और बिहार विधानसभा के जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, पूरे बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों में ये रथ चलेगा। सभी विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग रथ निकाला जाएगा और उसमें जो हमारे नेता का जो विजन है, जो उनका सोच है कि हम बिहार के युवाओं को कैसे सक्षम बना सकें, इसके लिए उन्होंने ये रथ यात्रा पर जो उन्होंने अपने अल्पकालीन शासन में जो 17 महीना में उन्होंने करके दिखाया, वो 2020 के चुनाव में बिहार के युवाओं के सामने एक वादा किया था कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो मैं 10 लाख बेरोजगार युवकों को जो पढ़े लिखे हैं उनको मैं नौकरी दूंगा। दुर्भाग्य से भाजपा वालों ने सत्ता का डकैती कर लिया। रिजल्ट जो घोषणा हुआ उसको उन्होंने बाद में हरा दिया, तो उन्हें चोरी से सत्ता को हासिल किया। लेकिन आप देखे होंगे कि मात्र 17 महीना उनको सत्ता में रहने का मौका मिला। उन्हें सत्ता जब संभाला तो उनका सोच है कि मैं सत्ता सुख के लिए नहीं करूंगा, मैं सत्ता युवाओं को रोजगार देने के लिए, गरीबों को इंसाफ दिलाने के लिए, वैसे लोग जो दबे कुचले लोग हैं उनको अधिकार दिलाने के लिए करूंगा। तो उन्होंने 17 महीना में नीतीश जी के साथ यह कहकर साथ हुए थे कि आपको नौकरी देना नहीं देना ही होगा। उन्होंने कर दिखाया। 3.5 लाख शिक्षक की बहाली हुई और तो और जो शिक्षक पंचायत शिक्षक के नाम से जाने जाते थे उनको राजकर्मी का दर्जा दिलाया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य मंत्री भी वो थे। स्वास्थ्य विभाग में उन्होंने 300 लोगों को जो नौकरी होता है वो प्रक्रियाधीन हो गया था, अंतिम सिग्नेचर होना था माननीय मुख्यमंत्री जी का, लेकिन ज्यों के त्यों वो धरा रह गया। तो हमारे नेता का विजन है। आपने देखा होगा मोदी जी सत्ता जो हासिल किए जुमलेबाजी करके किए हैं। उन्होंने शुरू में आपने देखा होगा कि फ्री में गैस सिलेंडर बांटे, लेकिन आज देख लिए गैस सिलेंडर का क्या कीमत है। 1100 रुपये गैस सिलेंडर मिल रहा है। लेकिन हमारे नेता ने वादा किया है कि हमारी सरकार आएगी तो मैं मात्र 500 रुपया में गैस उपलब्ध कराऊंगा गरीबों को। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो जो महिलाएं 18 वर्ष से ऊपर की हो गई, चाहे उस घर में चाहे जितना संख्या हो जाए महिलाओं का, प्रति महीना 2500 रुपया सम्मान के रूप में, वही योजना का नाम रखे हैं माई बहन सम्मान योजना, उसके तहत वो 2500 रुपया देने का काम करेंगे। युवाओं को रोजगार के लिए युवा आयोग का गठन करेंगे। आपको जो वृद्धा पेंशन की राशि है वो 400 रुपया से बढ़ाकर 1500 रुपया करेंगे। इस तरह का बहुत सारा योजना है। सारे योजनाओं का उस पर वर्णन है उस रथ पर, और रथ पूरे सिरघाटी विधानसभा के सभी गांव की गलियों में घूमेगा और लोगों के बीच में संदेश देना है कि आप तेजस्वी जी की बात को समझिए, हमारे साथ जुटिए, हम नया बिहार बनाने का संकल्प लिए हैं, हम नया बिहार बनाएंगे। सिरघाटी विधानसभा